तो माल माल का नुकसान हो सके भाई, जान का भी हो जाए, जान का भी हो सके है। मान लो किसी की आंख खुल गिर, वो चोरी करने लग रहा है, कोई हथियार ले रहा होगा तो भाई वो जान का भी नुकसान करेगा। माल की तो भरपाई आदमी कड़ियन कड़ियन तो कर लेगा, जान की भरपाई नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ी हानि हो है भाई। मैं यही अपील करना चाहूंगा कि भाई इस तरह का गांव राम ने इकट्ठा हो गए करना चाहिए। इधर यान चैनल देखने से दर्शकों ने शोक मुर्गी रहा फिलहाल इस टाइम मौजूद है बनभोरी में। आप सभी को पता है जो बनभोरी वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है गांव, क्योंकि यहाँ पर जो माता है उसकी बहुत बड़ी पूजा होती है, दूर दूर से लोग इसको पूजन भी आवा हम। ये गांव बनभोरी वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। और आपको बता दें जो 28 तारीख को रात को यहाँ पर लगभग 4 मकानों में चोरी हुई है और बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान कहेंगे हम। इसमें जेवर है, जो पैसे हैं, वो बहुत सारा नुकसान हुआ है परिवार वालों को। और हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके चैनल वालों को भी, देखने वालों को, दर्शकों को मेरा राम राम। तो आपके गांव में 28 तारीख को जो रात को एक चोरी हुई, कब कैसे हुई है, एक बार इसके बारे में। सर चोरी हुई है 4, तो एक ही घर में हुई है, वो पंडित जियों के घर हैं। और चोरी का समय, जो चोर गांव में तो एंट्री करे है वो 12:05 पे, 12:07, 12:10 इसके आसपास है। जो पंडित जियों के करता है वो है लगभग 12:15 बजे। 12:15 के बजे के बाद वहां पे वो लगभग सबसे पहले पंडित के चोरी करता है, सबसे पहले पंडित के चोरी करता है। लेकिन जो सूचना दी है वो सबसे पहले हमने दी है। हमारे चोरी जबकि मध्य के बीच में करी गई है और सबसे बाद में चोरी करी गई है चमारा है। 2 घर पंडितों के, एक घर अपने जोगियों का है और एक चमारा के जहाँ से मोटरसाइकिल उठाई। चमारों से एक ओनली मोटरसाइकिल। हाँ जी, मोटरसाइकिल। और जो पंडित जियों का है, जहाँ सबसे पहले एंट्री हो है, वहां पे बाइक पे आते हुए 2 दिखे हैं। फिर बाइक आगे जाओ है, वो एक उतार के एक ने छोड़ के ने एक आओ है। जो चोरी करने वाला बंदा है वो सिर्फ सारे गांव में अकेला ही बंदा है, अकेला है। आम मोटरसाइकिल पे 2 हैं, 3 भी उसके हैं। लेकिन जब वो चोरी करे है, जब वो लोगों का घात पुचावे है, वो एक ही बंदा है सारे गांव में खौफ फैलाने वाला। और जी अंकल जी एक बात करें, आपका मकान बस स्टैंड से भी लगभग घनी दूर है और यहाँ पर तो कोई गाड़ी का इतना नहीं है, आना जाना इतने साधन बाइक पे ही आ सकते हैं। लेकिन अंदर आना उसको क्या लगा आपने, क्योंकि अंदर आया है अकेला है। देखो, ये एक सोची समझी कह लो या पहले से रेकी की हुई, क्योंकि जो बंदा ऐसे काम करता है वो एकदम से नहीं करता। वो अपने सोचे समझे तरीके से, अपने ढंग से, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। अब हमारे यहाँ एक कैमरे में वो नजर आता है, इतना शातिर चोर है कि फिर दूसरी गली में जाके वो छतों के जरिए दूसरी गली में जाता है, उस गली में को भी नहीं आता। मकान में से एंट्री करके छत पर को दूसरी गली में एंट्री करता है। अब बताओ कि कितना शातिर वो चोर है। तो यहाँ पर भी अंदर बता रहे थे भाई, उसकी सबसे पहले जो अलमारी थी जहाँ टूम रखी हुई थी वहीं पर हाथ मारा है। इस प्रकार के क्यों आप आम परिवार भी कायदे ने बस सामान लिया उड़ता अपन सामान को नहीं मिलता। आप सामने आपके घर है, आप देख रहे हो इसमें एंट्री करने की कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उसको इतनी मतलब शय थी कि भाई आप वहां जाओ, वहां से एंट्री करो। वहां गया है वो, छत पे गया पहले। एक बाड़ा है यहाँ से 3-4 मकान छोड़ के, चौथी छत है पे वो आके उसने अटैक करा है। और वो भी नीचे के जरिए नहीं, ऊपर वाले गेट से एंट्री करी उसने। ऊपर वाले गेट से भी एंट्री इस तरीके से करी है कि मान लो वो चाबी बहू से न दर रखी हो, सीधा उस चाबी पे जावे, जबकि हमारी बहू वहां बेड पे सुती है। उसको खबर नहीं हुई कि राम ने उसके उसमें लिख रखा था भाई तेने उठना है को नहीं। उसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि भाई तेरे घर में हो के रहा है, दीवार लूटने लग रही है, पिटने लग रही है, और उसको पता ही नहीं है। परमात्मा ने सौधी नहीं दी।
फिर आपको कैसे पता लग गया सब किसको लगा? पता लगा जब सब कुछ हमें लूट लिए, पीट लिए, बर्बाद हो गए, उसके बाद हमने पता लगा है। तो सबसे पहले किसने लगा? सबसे पहले तो लड़का ऊपर है, लड़का और बहू ऊपर सोए हुए थे। वो छोटा भाई है मेरा, वो छोटे भाई के लड़के थे। सोया हुआ वो बाथरूम करने के लिए उठता है, वो गेट बंद करके सोया था। जब उसको गेट खुला दिखा तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो अपने उसमें एक अचंभित हो गए, वो नीचे भी आता है। नीचे देख के फिर वो बिल्कुल नर्वस के जमा 1 मिनट के लिए वो खत्म हो जाए, जो घर का अपने का हाल देखे। क्योंकि जब उसका सारा उसके बाप का कमाया होया सारा नु दिखे विनाश हो लिया, तो बंदा ऑटोमेटिक है कि भाई ये बातों को बोलने के लायक ही नहीं रहता। ये था जी। फिर आपके पास भी उनका फोन था ना? रात को मेरे पास उनकी मम्मी गई है उसी टाइम, तो 2:30 बज रहे हो, 2:35 हो रहे हो, 40 हो रहे हो, बस इसके अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आके, ये मेरा साथ में ही मकान है, दिखा दो, ये सामने जो मीटर लगा हुआ है, मेरे पास गई, ताऊ जी लूट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, वो देखो सारा लूट लिया। हाँ, अरे होया क्या, अरे ताऊ लूट गया, पिट के बर्बाद हो गई। मैं भी सोचे भाई कोई चोर उचक्का होगा या कोई वैसे ही वो होगा। तो मैं भी जैसे जिस अवस्था में था, तो मेरा अब आप देसी भाषा में वहाँ सिर्फ निकर निकर में था मैं। निकर निकर में ही उठ के एक पाइप सी पड़ी थी मेरे पास प्लास्टिक की, वो उठा के मैं तो इसी चक्कर में आता मैं कोई बदमाश ना हो। लेकिन यहाँ आके देखा तो बदमाश पूरी बदमाशी करके पूरे घर को तहस नहस करके जा चुका था। आपने फिर पुलिस प्रशासन के पास कॉल नहीं किया? उसी टाइम मेरे आने के बाद लड़के ने 112 पे कॉल किया और 112 आई भी, और बहुत अच्छा हमारा सहयोग भी कराया। उसके बाद तुरंत ही 10 मिनट बाद थाने से भी पुलिस आई 112 के बाद। और फिर सुबह भी प्रशासन ने अच्छी मदद करी है, और प्रशासन ने जिस तरीके से हमारी मदद करी है, उस तरीके से हमने इतना ही भरोसा है कि प्रशासन पे, हमारे SHO साहब पे, या हमारे जो पुलिस कप्तान हैं उनके ऊपर हमारा अटूट विश्वास है कि भाई जो हमारा भाई सारी उम्र का कमाया होया 1 मिनट में चकनाचूर हो गया, टूट गया, बिल्कुल टूट चुका है वो। उसको टूटने से बचाने का काम केवल और केवल प्रशासन ही कर सके है, और मालिक के बस की भी बात नहीं। ये मालिक भी, माँ बाप भी, आंसू पूंजने वाला भी सारा है प्रशासन है। और वो जब भी होगा, जब भाई भाई का उजड़िया घर थोड़ा बहुत बच जाए, जब भी थोड़ा विश्वास प्रशासन पे वो अपना। अंकल जी की चिंता का विषय भी यही है कि उन चोरों ने जो 2 जगहों से इकट्ठे और 2 जगहों से अलग अलग जगहों से चोरी करी है, इसमें देखो। और एकदम गांव में से चोरी करना कितना के लगा है गांव का भी वो। गांव में महिला में तो इतना खौफ है ना, आप जो किसी महिला के मुंह भी लगोगे ना और पूछोगे, मुंह लगने का मतलब मेरा पूछना, तो अब वो अभी भी 4-5 दिन हो गए, अभी भी वो बैक की स्थिति में है, बोल नहीं पाऊंगे। चोर का नाम लेंदे तो नु जो डर के नहीं उठा करे है, उसके नाम दे तो नु अब डर के उठे। तो पूरे इसी पे नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं, पूरे गांव के चारों ओर उसने आतंक मचाया, पूरा फोकड़ा कर दिया काम। 2 चोरियां में, 3 चोरियां में, 4 चोरियां में। एक बंदा देखो, मेरी 27 सॉरी 57 साल की उम्र होगी, ऐसा हादसा मैंने पहली बार ही देखा और सुना है। अंकल जी पहले भी कोई है इस प्रकार का हादसा आपकी गली में? नहीं जी, पहले नहीं हुआ, कोई भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं? कोई घटना नहीं हुई, बिल्कुल शांति प्रिय माहौल थे, और इस प्रकार की पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई। भाई ये तो होया करती, कभी किसी का भैंस खुल गई, किसी की गाय खुल गई, किसी का इंजन उठ गया, किसी की हाँ, मोटर छोटे चोर मोटे। ली,
ये तो घटना गांव में कुछ तत्व भी हो हैं, आपने भी बेरा है, वो नशेड़ी हो हैं और तत्व के हो हैं। नशे के मारे वो काम कुछ बनता नहीं, घर आते ठन्नी मिलती नहीं, क्या करेंगे? चोरी करेंगे। घर के भी इस हद तक जाने के लिए घर के भी कुछ जिम्मेवार हो। जब कोई ठन्नी तो ले के दे दे, वो प्यारा लागे। और जो घर ते खो है, फिर वो घर के उस टाइम तो कह दे हैं कि मारा को नहीं। और जब कि मैं आफत पड़ जाए या कि मैं उसमें हो जाए, फिर उसने छाती गला। ये भी कमियां हैं। दूसरी, जो हमारा भाईचारा होया करता पुराना, आपने भी सुना होगा, ठीकरी पैरा, वो चीज की भी कमी खल रही है। यदि आज वो चीजें होती तो ये हादसा नहीं होता। मैं प्रशासन से या गांव की पंचायत से भी ये अपील करना चाहूंगा कि भाई इस प्रकार की जो सहायता है वो गांव को दी जाए। तो ये पुराने टाइम में तो बात करा, जो महिला थी पहले तो जो गली में सोए करते, अब को सो गए गली में, ये वो आपने बस सोए करते इस प्रकार। वो चीज की जरूरत को नहीं, तो टेक्निक के इतने कैमरे लगा दो, गली में सोने की जरूरत नहीं। वो आपा तो कैमरा शो के उठा ना उठा, वो उठा ठहरा हुआ है। 24 घंटे तक। वो तो 24 घंटे सेवा देने लग रहा है, जरूरत को नहीं। फैसिलिटी देखो, कुछ भाई ले रहे भी हैं जो समर्थ हैं, लेकिन हर कोई तो समर्थ नहीं, हर कोई तो कैमरे नहीं लगा सकता। जे हर किसी के कैमरे हो गए, फिर चोरी ये होनी बंद हो जाएगी। चोर तो खैर फिर भी करेगा, चाहे उसने कैमरा फोड़ के करनी हो, लेकिन बहुत राहत मिल जाएगी। अब इस चोरी से पूरे गांव का फर्ज भी बना है भाई, इकट्ठा होके चोर ने पकड़ो और अपनी जो आगे का सिस्टम है उसने दुरुस्त कर लो। ना तो ये तो यू नुकसान तो देखो हो गया, इसकी भरपाई बेरानी कुकर होगी, कुकर ना होगी। लेकिन मैं ग्रामवासियों से एक अपील भी करूंगा भाई, इकट्ठे होकर इस चोर ने पकड़वाने में मदद करो। जो भाई चैनल वाले, इसने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करो और इसकी पूरी मदद कर लो, कल न किसी भाई के और का नुकसान ना हो। कोई और बड़ा जैसे क्यों, तो ये है कि भाई इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कोई तो माल माल का नुकसान हो सके भाई, जान का भी हो जाए, जान का भी हो सके है। मान लो किसी की आंख खुल गिर, वो चोरी करने लग रहा है, कोई हथियार ले रहा होगा, तो भाई वो जान का भी नुकसान करेगा। माल की तो भरपाई आदमी कड़ियन कड़ियन तक कर लेगा, जान की भरपाई नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ी हानि हो है भाई। मैं यही अपील करना चाहूंगा कि भाई इस तरह का गांव राम ने इकट्ठा हो गए करना चाहिए। क्या नाम है जी? मास्टर रमेश, जोगी बनभोरी। चलो जी, मास्टर रमेश जी के विचार सुने, और आपकी भी क्या राय पे कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।